प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संगम नगरी प्रयागराज आएंगे। वो यहां मां गंगा की पूजा अर्चना और आरती कर महाकुंभ के सकुशल और निर्विघ्न संपन्न होने की कामना करेंगे। गंगा पूजन में उनके साथ अखाड़ों के संत महात्मा भी होंगे और गंगा पूजन के बाद वो संत महात्माओं के साथ मुलाकात भी करेंगे, महाकुंभ को लेकर चर्चा भी करेंगे। ये पहला मौका है जब देश का कोई प्रधानमंत्री महाकुंभ के आयोजन से पहले संत महात्माओं के साथ चर्चा करेगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, इससे पहले तो किसी प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर आप लोगों से चर्चा नहीं की थी। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा और सुना होगा, आज पास भी बटे हुए हैं। जो जो संत महात्मा वहां मिलने जाएंगे सबको पास दिया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सबकी वार्ता हो। और बहुत खुशी का विषय मैं समझता हूँ, बहुत अच्छी बात है जो महाकुंभ की जो पूजा होने जा रही है, जो गंगा पूजन होने जा रहा है। गंगा पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और देखिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, देश के सम्राट है। अगर हमारे यहाँ सनातनी भाषा में बोला जाए, हमारे भारत के चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन वो तो अपने आप को सेवक कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ। ये उनका बड़ापन है। आपने देखा होगा जब वो प्रधानमंत्री बने थे, सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता पे ध्यान दिया था कि कोई भी व्यक्ति सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकेगा, शौचालय बनेगा। और मैं समझता हूँ तब से आज तक कोई भी व्यक्ति रोड पे कोई खाया हुआ सामान, केला, छिलका कोई भी रोड पे नहीं फेंकता है। और आपने देखा होगा स्वच्छ भारत ऐसा हुआ कि घर घर में शौचालय है। नहीं तो जब हम पहले यहाँ यूपी में आते थे, प्रयागराज की ओर आते थे, सुबह के समय जब हम ट्रेन से देखते थे तो लाइनों की लाइनें लगी मिलती थी। लेकिन आजकल जो है आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, सबके घर में शौचालय है और सब स्वच्छ है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है और बहुत अच्छी बात है। जितने साधु महात्मा है सभी का आशीर्वाद उनको मिलेगा और सभी साधु महात्माओं के वो बहुत प्रिय है, सब उनसे प्रेम रखते हैं। मैं मानता हूँ बहुत अच्छा रहेगा, कल का जो दिन है बहुत अच्छा रहेगा और सुखद के पल होंगे, ऐसा हमारा मानना है। महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे, आप लोग गंगा पूजन करेंगे, क्या कामना करेंगे उनसे, क्या संकल्प दिलवाएंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, अब ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी। हम यही बोलेंगे बार बार मोदी सरकार, मोदी जी हमारे बने रहे और उनकी सरकार आती रहे और सनातन की रक्षा हो। जैसे आपने सनातन की आज तक रक्षा की, आगे भी ऐसे ही सनातन की रक्षा हो। जितने भी हमारे मठ मंदिर है सबकी रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, गंगा जी की रक्षा हो। पूरे सनातन में पूरा ब्रह्मांड आ गया, सनातन में पूरा संस्कृति आ गई, सनातन में पूरी परंपराएं आई। इसीलिए उन सब की रक्षा हो, यही हम उनसे अपने आशीर्वाद स्वरूप में उनसे मांगे। महाराज जी, आप लोगों ने बहुत कुंभ देखे हैं, अर्ध कुंभ देखे हैं, क्या इससे पहले किसी और प्रधानमंत्री ने महाकुंभ से, कुंभ के आयोजन से पहले आप लोगों से चर्चा की थी? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ कहना उचित भी नहीं होगा, लेकिन मैं कह देता हूँ। इससे पहले मैं समझता हूँ 90% जितने प्रधानमंत्री आए वो मुल्लावादी सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने कभी सनातन के बारे में नहीं कहा, कभी सनातन की बात नहीं की। जिस व्यक्ति ने सनातन की बात की उसका उन्होंने विरोध किया। और हमारे पहले प्रधानमंत्री है जो स्वयं हिंदू हृदय सम्राट है। आपने देखा होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, प्रधानमंत्री जी वहां गए। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रधानमंत्री जी वहां गए। महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए। काशी विश्वनाथ में गए। तो कहने का तात्पर्य, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट है और वो राजा है, उनको जाना भी चाहिए क्योंकि वो सनातन के सर्वप्रथम पुरुष है, उनको जाना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है और सभी संत महात्मा खुश है, सभी कल देखना चाहते हैं, कल वो आए, सब उनको देखें, सबसे वो मिलें और हम सब उनसे मिलें। मतलब जब मुलाकात होगी तो आप लोग उनको आशीर्वाद देंगे? देखिए, संत और क्या दे सकते हैं, संतों के पास क्या है,
उनके पास आशीर्वाद ही होता है। और जितने भी संत महात्मा है, जितने तपस्वी है, जितने तपोनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, सबका आशीर्वाद जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और हमेशा रहेगा। महाराज जी, एक और प्रश्न है कि आप लगातार सनातन बोर्ड के गठन की मांग को उठा रहे हैं। आपने धर्म संसद भी बुलाई हुई है, लेकिन ये काम करना केंद्र सरकार को है। कल सारे अखाड़ों के, संप्रदायों के संत महात्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर रूबरू होंगे। क्या इस मौके पर इस कोई मांग रखेंगे, आप उनसे कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, संतों की कोई मांग नहीं होती है। संत अपने लिए कोई कार्य नहीं करता है। संत का काम जनहित में होता है, सार्वजनिक होता है। अपने लिए मांगना हमारे लिए शुभ नहीं होता है, उसको शुभ मानते हैं, उसको मंगता कहते हैं। मांगने वाले को मंगता कहते हैं। और संत जो होते हैं वो मंगता नहीं होते, वो मांगते नहीं है। संत आशीर्वाद देते हैं। और जो आपने सनातन बोर्ड की बात की, अभी वो बात रखी नहीं जाएगी। पहले इसका प्रारूप होगा। पहले ये सनातन बोर्ड क्या है, क्या काम करेगा, कहाँ काम करेगा, कैसे क्या होगा। 27 की जो धर्म संसद है उसमें सभी जितने मठाधीश है, जितने हमारे महामंडलेश्वर है, जितने हमारे बड़े बड़े संत महात्मा है, सभी आएंगे। उनसे वार्ता होगी, वो अपना प्रस्ताव देंगे, उनका क्या कहना है वो सब सुना जाएगा। उसके बाद एक हमारा वहाँ एक नियम बनाया जाएगा, एक संविधान बनाया जाएगा। उसके बाद ही उसकी सनातन बोर्ड की बात होगी। मैं समझता हूँ उससे पहले सनातन बोर्ड की बात करना उचित नहीं है। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, वो आपके कैंप में आए। लगता है कि किसी प्रधानमंत्री के शुभारंभ करने से, गंगा पूजन करने से, संतों का आशीर्वाद लेने से, आस्था का ये जो महाकुंभ है, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, इसको एक पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिलेगी। देखिए, आपने देखा होगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मामा। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, जहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, वहाँ सब संभव है। असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि उनका ऐसा प्रयास है, उनकी ऐसी दिव्य दृष्टि है। तो मैं हम सबका मानना, हम जितने भी संत महात्मा, जितने भी लोग हैं, सब मानते हैं, सब सनातनी मानते हैं कि हमारा जो कुंभ होगा दिव्य और भव्य कुंभ होगा और स्वच्छ कुंभ होगा। और पूरे विश्व में इसका मैसेज जाएगा कि प्रयागराज में ऐसा कुंभ हुआ ना भूतो ना भविष्यति न पहले कभी हुआ, और आगे भी ऐसा कुंभ होना मुश्किल है। तो धन्यवाद। ये है महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए वो लोग भी उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ न सिर्फ गंगा पूजन में शामिल होंगे, बल्कि उन्हें आशीर्वाद भी देंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.